अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉगिंग आवर्स। तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि बेकिंग अभी सीखना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूं, मतलब बेसिक से समझाऊं कि केक स्पंज कैसे बनता है, आइसिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और कौन कौन से टूल और गैजेट्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा ये भी बताऊँगी कि आपको सामान कहाँ से सस्ता मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाह रही हैं तो कहाँ से आप घर बैठे इजीली सामान मंगवा सकती हैं, क्योंकि शुरू में जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं होती बेकिंग की, मतलब टूल्स हो गए, गैजेट्स हो गए, और इसके अलावा जो आम किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो बेकिंग में यूज़ नहीं होती। तो इसके लिए हमें हर चीज़ अलग से बाय करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको मुकम्मल गाइड कर सकूँ और आपके लिए आसानी हो। और इसके अलावा मैं आपके साथ बेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी बेकिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि केक का स्पंज बनाने के लिए, मतलब जो मेन केक होता है उसका स्पंज होता है, उसकी बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। तो जी एग्स हो गए, मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर, आइसिंग शुगर, बेकिंग सोडा, ऑयल और एसेंस। ठीक है, ये मेन चीज़ें हो गई केक का स्पंज बनाने के लिए। अब हमें इन्हें किस तरह रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब भी मैं मैदा लेती हूँ तो उसको हमेशा फ़िल्टर करके एयर टाइट कंटेनर में ही रखती हूँ। एयर टाइट कंटेनर गिलास का हो या फिर प्लास्टिक का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एयर टाइट कंटेनर में हमेशा फ़िल्टर करके ही रखना है। और इसके बाद जो भी आपने मतलब पॉट वगैरह जो भी कंटेनर वगैरह यूज़ कर रही हैं उसमें पानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा करें। और इसके बाद ये हो गया बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को हमेशा मैं फ़िल्टर तो नहीं करती, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में ही रखती हूँ। और उसके साथ एक स्पून ज़रूर रखा करें, मतलब आइसक्रीम वगैरह के जो डिस्पोजल स्पून्स आ जाते हैं उसमें से एक आप स्पून इसमें रख लिया करें, ताकि आपको इसमें गीला चम्मच कभी यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि गीले चम्मच यूज़ करने से भी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। और इसके अलावा मैं एक्सपायरी डेट ज़रूर इसमें काट कर रखती हूँ, इससे आपको पता चलता है कि आपकी चीज़ें एक्सपायर तो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप बेकिंग पाउडर एक्सपायर केक में यूज़ करेंगी तो आपका केक राइज ही नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये भी आप ज़रूर याद रखा करें। और इसके बाद आती है आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर मतलब घर में जो भी नॉर्मल शुगर होती है उसको बस पीस कर और फिल्टर करके आप एक कंटेनर में भर लेंगे तो आइसिंग शुगर हो जाएगी। और इसके बाद आ गया ऑयल। तो ऑयल आपने वो लेना है, मतलब कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जिसमें से स्मेल आती है वो आपने यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद आ गया एसेंस। तो एसेंस आपने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप केक में एसेंस यूज़ नहीं करेंगी तो केक में से अंडों की स्मेल आएगी और आप केक को मुँह के करीब भी नहीं ला सकेंगी। तो एसेंस आपने लाजमी यूज़ करना है। मैं वनीला का, अभी मेरे पास वनीला का है, वैसे मैं मोस्टली लेमन का यूज़ करती हूँ। तो ये ज़रूर स्टेप याद रखिएगा। और अंडे जब भी आप यूज़ करेंगी वो रूम टेम्परेचर पर होना लाजमी है। फ्रिज के रखे हुए अंडे आप यूज़ मत कीजिएगा, उसको बाहर रख दीजिए आधे घंटे के लिए। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं फिर ही आप उसको केक के बैटर में यूज़ करेंगी। तो ये मेन चीज़ होगी केक स्पंज बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे आइसिंग की। तो आइसिंग बनाने के लिए जो मैंने शुरू में चीज़ें बाय की थी, क्योंकि जब हम शुरू में सीख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बाय नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मैंने जो मेन चीज़ें ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको बाय करके भी आप अच्छे से आइसिंग कर सकते हैं। क्योंकि शुरू में तो हम इतनी अच्छी आइसिंग नहीं करते, ना डेकोरेशन कर सकते हैं। तो शुरू में क्रीम को फोमी करना और उसके अलावा हल्की फुल्की डेकोरेशन करना और क्रीम को किस तरह केक पर सेट करें यही सीख रहे होते हैं। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें बाय की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइसिंग के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है क्रीम, और ये विप कंपनी की विपिंग क्रीम है। शुरू में मुझे पता नहीं होता था तो मैं वो डेयरी क्रीम यूज़ करती थी। और आप उस क्रीम को जितना फीटेंगे ना, बीट करेंगे तो वो इतनी ही पतली हो जाती है, मतलब वो फोमी नहीं आती। तो मुझे शुरू में नहीं पता था, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो जो आइसिंग के लिए क्रीम यूज़ होती है वो विपिंग क्रीम यूज़ होती है, और इसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। और इसके अलावा जी ये जो बेक हाउस है वहाँ पर इसकी डील्स आती हैं, मतलब आप एक बाय करेंगी तो आपको एक फ्री मिलेगी। तो 500 में इसकी डील्स आती हैं, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर करूँगी, तो वहाँ से भी आप इजीली ये चीज़ें मंगवा सकते हैं।
और इसके अलावा हो गया कोको पाउडर, ब्राउनीज़ हो गया, चॉकलेट केक हो गया, तो इसमें ये मोस्टली यूज़ होता ही होता है। तो इसीलिए जी कोको पाउडर भी आपने ले लेना है। और ये मैं बिल्कुल इसी तरह ही रखती हूँ जितना अभी आप देख रहे हैं। ये मैं निकाल कर किसी डब्बे वगैरह में नहीं रखती। एक जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दूसरा ओपन कर लेती हूँ। और इसके बाद आ गया डार्क चॉकलेट, और ये चॉकलेट गनाश के लिए यूज़ होता है। ये मैंने लिया है 250 ग्राम मिल्की फूड्स कंपनी का, और ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जो बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं अभी, वो ये चीज़ें परचेज़ करें। और इसके अलावा भी और भी बहुत सी चॉकलेट्स आती हैं, आप उनको भी मेल्ट करके चॉकलेट गनाश अच्छे से बना सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, और अगर आप ये बाय करना चाहें तो कर लें। और इसके अलावा और भी बहुत सी चॉकलेट जैसे किटकैट हो गया, तो इससे भी केक की टॉपिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मैं साथ साथ पिक्चर्स भी लगा रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। और इसके अलावा केक की टॉपिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए आती हैं स्प्रिंकल्स। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, मतलब पर्ल्स आते हैं, स्प्रिंकल्स आते हैं, तरह तरह के आते हैं, और चॉकलेट चिप हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा सिल्वर गोल्डन कलर के वर्क्स भी आते हैं। तो आप कौन सी चीज़ बाय करें और कौन सी थीम बनाएं, तो उसके लिए शुरू में तो हम इतनी चीज़ें बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम सेलिंग का नहीं होता, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे। तो शुरू में मैंने जो चीज़ ली थी वो मैंने ये लिया था। मैंने इस तरह के मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स लिए थे, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब आप प्लेन केक की टॉपिंग करें और उस पर ये स्प्रिंकल्स कर लगाएं तो भी केक अच्छा लगेगा, और उसके अलावा चॉकलेट केक पर भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो शुरू में मैंने ये चीज़ बाय की थी, मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। और इसके अलावा बहुत सी थीम्स आती हैं केक की, तो हमें कौन से कलर शुरू में बाय करने चाहिए। बेक हाउस पर इनका सेट मिलता है, मतलब 1000 में पूरी आपको 10 का सेट मिलेगा। लेकिन मैंने शुरू में ये पूरा सेट नहीं लिया था, मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ली थी, और इन 3 कलर से भी आप बहुत अच्छी थीम्स बना सकते हैं। अभी मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, पहले येलो था, तो ये 3 कलर लेकर भी बहुत ही अच्छी थीम्स बन सकती हैं। साथ में मैं पिक्चर्स भी लगा रही हूँ केक की कि आप किस तरह इन 3 कलर से मुख्तलिफ मतलब थीम्स बना सकते हैं, और आपका केक बहुत ही अच्छा डेकोर हो जाएगा। और इसके अलावा हो गए चॉकलेट चिप या चॉकलेट ड्रॉप्स भी इसको कहते हैं। तो ये भी मोस्टली क्रीम केक हो या फिर चॉकलेट केक हो तो उसमें ये यूज़ होते हैं। तो आपने ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो ये छोटी पैकेजिंग में भी आते हैं, तो आप इस तरह भी बाय कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी आइसिंग की चीज़ें, और इसके अलावा टूल और गैजेट्स और कुछ भी अगर आप बाय करना चाहें तो बेक हाउस पर बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में ये चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप उससे भी रिजनेबल प्राइसेस में अगर ये चीज़ें लेना चाहें तो मैं एक शॉप का नंबर आपके साथ वीडियो में के एंड में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप चीज़ें मंगवा सकते हैं। मतलब वो होलसेलर शॉप है, वहाँ से बेकर्स चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं नंबर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो भी मंगवा सकते हैं। वहाँ पे आपको बेकिंग की हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब टूल्स से लेकर गैजेट्स तक हर चीज़ आपको बेकिंग की वहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगी। तो जी बेकिंग जो काम है वो बेसिकली काम है मेजरिंग का। तो अगर आपके पास, अगर आप बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास मेजरिंग स्केल होना लाजमी है। अगर आप बाय कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो परचेज़ कर लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुरू में मेरे पास भी नहीं था, तो मैं मेजरिंग किस तरह करती थी ये मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी इस तरह के कप्स आते हैं, तो इन पर इनसे भी अच्छी मेजरिंग हो सकती है। इन पर कंप्लीट लिखा होता है, मतलब 1 कप, हाफ कप, 1 1/4 कप, इस तरह बिल्कुल पूरी की पूरी मेजरिंग लिखी होती है। और अगर इस तरह भी आपको समझ नहीं आता तो आप इसको किस तरह मेजर करेंगे, आपने जाना है गूगल पे और वहाँ पे लिखना है 1 कप इक्वल्स टू mg, तो उसमें पूरी मेजरिंग आ जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास केक की रेसिपी आती है वो ग्राम्स में होती है, मतलब लिखा होता है 100 ग्राम मैदा, इस तरह की मेजरिंग होती है। तो इस तरह आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। और इसके अलावा दूसरे चार्ट्स भी आते हैं, उस पर भी लिखा होता है कि मतलब अगर शुगर है तो वो mg कितने होंगे और कप कितने होंगे, स्पून कितने होंगे। तो इस तरह के चार्ट्स भी आते हैं। तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो इससे भी अच्छी मेजरिंग हो सकती है। और इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आपने लाजमी इस तरह का स्केल परचेज़ कर लेना है। ये मेरे ख्याल में 700 तक आ जाता है। और इसके अलावा अपने गैजेट्स में इस तरह का एक पैड और पेन लाजमी रखें, क्योंकि जब आप केक बनाएंगी तो उसकी मेजरिंग भी लिखनी होती है, साथ में ग्राम्स वगैरह लिखने होते हैं, तो उस लिए भी आपको इजी रहेगा। और इसके अलावा अगर आप 1 पाउंड का केक बना रही हैं, 2 पाउंड का केक बना रही हैं, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएंगी तो वो अगर आप लिखती जाएंगी तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगी तो पूरी मेजरमेंट उनकी लिखी होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी।
क्योंकि हर चीज़ का वेट अलग होता है। मतलब ऑयल हो गया तो उसका वेट 1 कप का वेट अलग होगा, और अगर फ्लोर है तो उसका 1 कप का वेट अलग होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप ऐसा स्केल ले लेते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर नहीं है तो इस तरह गूगल से आप पूरा चार्ट बनाकर भी कर सकती हैं। और इसके अलावा जी हो गए ब्रश और स्पैचुला। तो ये मेरे पास 2 सेट हैं, और आपने इस तरह 1 सेट रखें या 2 सेट करें, लेकिन जो किचन में आम किचन में मतलब जो डेली रूटीन में हम खाना बनाते हैं उनमें जो स्पैचुला ब्रश यूज़ होता है वो बेकिंग के लिए यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इनको कितना भी साफ़ कर लीजिए लेकिन फिर भी हल्की सी स्मेल रहती है। तो इनको आप बेकिंग के लिए अगर अलग से परचेज़ कर लेती हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कुछ मैंने स्पून्स रखे हुए हैं जो मतलब मुझे चीज़ें निकालने करने में ईजी रहता है, क्योंकि आपने गीला चम्मच यूज़ नहीं करना होता है। और इसके अलावा जी ये हो गई नाइफ़, और केक कटिंग के लिए दूसरी नाइफ़ आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो परचेज़ करें। कोई भी अच्छी सी तेज़ नाइफ़ रख लेनी है, लेकिन ये भी आपको किचन में यूज़ नहीं करनी, ये सिर्फ आप बेकिंग के लिए अलग से निकाल के रख लें। ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा मैंने लिया है एक विस्क, और ये भी आपके पास होना लाजमी है, बैटर के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा है मेरे पास ये नोज़ल सेट, और ये मैंने 300 या 350 का ख़रीदा था, मुझे सही से याद नहीं है। ये जी 6 का सेट है। अगर आप अलग अलग से ख़रीदेंगे तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए ये मैंने 6 का सेट बाय किया था। और उसके साथ में आ गया था एक पाइपिंग बैग। और अगर आप पाइपिंग बैग्स अलग से ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, जो डिस्पोजेबल होते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर देती हूँ। जो ज़िप लॉकर थैली होती है उसका मटेरियल और जो पाइपिंग बैग आता है उसका मटेरियल एक सा होता है, मतलब ये एक थैली से ही बनी होती हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कोने से कट कर लेंगे और इसमें नोज़ल फिट करेंगे तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा। मैं आपको इसमें फिट करके दिखाती हूँ। तो इससे भी आइसिंग वगैरह केक की हो सकती है, और अगर डेकोर वगैरह करना चाहें तो वो भी इससे अच्छे से हो जाती है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये इतने महंगे नहीं है, परचेज़ कर सकती हैं। अगर नहीं तो इस तरह की थैली से भी आप काम चला सकती हैं। तो एक नोज़ल मैं अभी आपको फिट करके दिखाती हूँ। इसमें थैली में नोज़ल डालकर उसको हल्का सा हम पुश करेंगे और फिर थोड़ा सा खींचेंगे, तो ये देखिए ये अच्छे से फिट हो गया है। और अब ये आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर शेप में है। तो अब आप कह रहे होंगे कि इसमें तो क्रीम ज़ाया हो जाएगी, तो इसको भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें अगर आप क्रीम डालना चाहें तो किस तरह डाल सकते हैं। तो आपने एक गिलास लेना है, कोई सा भी गिलास ले लें। तो उस पर ये जो हम जिस थैली में हमने ये नोज़ल फिट किया है वो चढ़ा लेंगे, और फिर हम उसको हल्का सा पुश करेंगे ताकि नोज़ल अच्छे से इसमें फिट हो जाए। देन हमें इसमें क्रीम ऐड कर देनी है, मतलब जो हमने आइसिंग के लिए क्रीम वगैरह तैयार की है तो वो ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास कोई रबर बैंड है तो वो अगर आप फिट करके इस पर चढ़ा देंगे तो ये अच्छे से आपकी आइसिंग केक की हो जाएगी। और इसके अलावा ये केक डेकोरेशन के लिए मैंने आइसिंग के लिए मैंने नाइफ्स का सेट ख़रीदा था। ये भी इतना महंगा नहीं है, मुझे ये 220 का मिला था। और इस तरह के आप सेट लेकर भी केक की अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ हमें चाहिए होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो ठीक है, अगर नहीं है और आप बाय कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हैंड बीटर आता है, ये भी बहुत ही अच्छा बीट करता है। इससे भी केक बहुत अच्छे से, मतलब जो केक का बैटर अगर हम तैयार करेंगे, एक को बीट करेंगे या फिर इसके अलावा क्रीम वगैरह बीट, इससे बहुत ही अच्छी हो जाती है। और उसके प्लेट्स भी आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लें तो ये केक, इससे भी केक बन सकता है। ठीक हो गया जी। और ये सिर्फ 600 रुपये में आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। और अगर आप बीटर बाय करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। वो तकरीबन आपको 2000 से 3000 के बीच में किसी अच्छी कंपनी का बीटर मिल जाएगा। और इसके बाद बात आती है मोल्ड्स की। और मार्केट में तरह तरह के मोल्ड्स आते हैं और उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, मतलब राउंड हो गया और स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और इसके अलावा हार्ट शेप के भी आते हैं और उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो शुरू में तो हम इतनी सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते ना, तो शुरू में जो मैंने परचेज़ किया था वो ये है। और ये नॉन स्टिक मोल्ड है और इसकी साइज़ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। और मतलब ये इसकी जो बेस है वो अलग होती है, ये साइड से खुलता है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, शुरू में लाजमी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप ईजीली चीज़ें ज़्यादा बाय किए बिना भी अच्छा केक बना सकती हैं।
तो बर्फ़ के जो इस तरह के प्याले होते हैं वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। और मतलब जो बर्फ़ के कटोरे होते हैं जिसमें हम बर्फ़ जमने के लिए रखते हैं, तो इनका जो मटेरियल होता है वो बहुत ही हल्का होता है, मतलब ये बहुत ही जल्दी हीट पकड़ते हैं। तो इस तरह का आपने कटोरा ले लेना है और उसको आप ग्रीस करके इसमें भी अच्छे से केक बेक कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। और इनके किनारे सीधे नहीं होते तो हल्की सी कटिंग कर लीजिएगा। और अगर आपको हाइट वाला केक चाहिए तो बर्फ़ का जो सीधा सा कटोरा आता है, आजकल बहुत ही ये ट्रेंडिंग है, तो इस तरह के भी कटोरे में आप ये इस तरह का, मैं पिक्चर भी लगा लेती हूँ साथ में, आप इस तरह हाइट वाला केक भी बना सकती हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे मेथड हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगी तो भी आप केक बेक कर सकती हैं। और इसके अलावा एलुमिनियम के जो ये डिस्पोजेबल मोल्ड आते हैं, इसमें भी टी केक वगैरह बहुत ही अच्छे से बेक हो जाते हैं, क्योंकि इनका भी मटेरियल बहुत ही हल्का होता है, तो ये भी जल्दी हीट पकड़ते हैं। तो इस तरह ये बहुत सस्ते भी हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, तो आप इसमें भी केक बेक कर सकती हैं। अगर आप सीख रही हैं तो इस तरह का ले लें। और इसके बाद आती है बात बटर पेपर की। बटर पेपर हर घर में मौजूद नहीं होता, मतलब जो सिर्फ बेकिंग का काम करते हैं उनके पास ही होता है, और फिर जब हमें बाद में पता चलता है कि ये ज़रूरी है तो फिर हमें बाय करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी। आपके पास अखबारें तो होंगी घर में, मतलब न्यूज़पेपर या कोई सा भी पेपर हो, तो उसको आप कट कर लीजिए और राउंड शेप में इस तरह कट कर लेनी है, और जो केक का मोल्ड होता है उसकी बेस में आपको सेट कर लेना है। तो एक मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो न्यूज़पेपर या फिर कोई सा भी पेपर पकड़ लें और उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसके बाद आप मोल्ड पर रखें, इसे अच्छी तरह से नाप लें, और फिर सीज़र लेकर इसको हल्के से राउंड शेप में आपने कट कर लेना है। और देन आपकी इसको जो बेस होगी उस पर हम बिछाकर इसे ग्रीस कर लेंगे। वैसे साइड से इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये तो नॉन स्टिकी है, वैसे भी मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन साइड से पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, क्योंकि नाइफ़ से भी अच्छे से केक कट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो देन में हम इसको ग्रीस कर लेंगे। और मेरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं आपके साथ इजी से इजी मेथड शेयर करूं और आपके लिए आसानियां बांटूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर को अच्छे से ग्रीस करके और उस पर लगा के दिखा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी पेपर को इसी तरह ग्रीस करके भी केक बेक कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। और काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, इसके बाद भी हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होता। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप्स है, वो ये याद रखें कि जो भी आपने पोट वगैरह यूज़ करने हो वो बिल्कुल ड्राई हो, पानी का एक कतरा भी ना हो। इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें, मतलब टिप्स वगैरह ट्रिक्स पर अमल करके बहुत अच्छा केक बेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी बेकिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ये टिप्स नंबर 1 हो गई। और दूसरी नंबर टिप्स ये है कि जब भी हमने जो भी चीज़ें लेनी है, मतलब बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, मैदा हो गया, आइसिंग शुगर हो गई, तो ये तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें वाइट कलर में होती हैं, तो आपने लाजमी इन पर नाम लिख के रखने हैं। तो इससे भी बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने मतलब जो आइसिंग शुगर की जो क्वान्टिटी थी उस क्वान्टिटी में मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था, और मेरा जब मैंने केक बेक करने के लिए रखा था तो केक राइस हुए जा रहा, तो इस तरह भी आपके साथ हो सकता है। और इसके अलावा एक्सपायरी भी लाजमी लिखा करें। और टिप्स नंबर 3 ये है कि काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम केक को बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फोमी मतलब नहीं होती। और उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी बहुत ही गर्मी होती है, हीटअप हो जाती है क्रीम, इसकी वजह से भी वो फोमी नहीं होती। तो इसके लिए आपने 2 बॉल लेने हैं। आप शीशे का दूसरा बॉल लेना है, वो शीशे का लेना है या फिर आपने स्टील का लेना है। ठीक है। नीचे आपने आइस भर लेनी है नीचे वाले बॉल में, और ऊपर आपने दूसरा बॉल रखना है। और उसके बाद आप क्रीम को अगर बीट करेंगे तो क्रीम ठंडी होगी तो अच्छे से ये फोमी हो जाएगी। ठीक हो गया। और टिप्स नंबर 4 ये है कि ये आप देख रहे हैं मेरे पास 2 किस्म के बॉल रखे हुए हैं, एक की हाइट ज़्यादा है और एक की कम है। जो येलो वाला है इसकी हाइट ज़्यादा है। तो अगर आपने क्रीम या फिर अंडे बीट करने हैं तो आप इस तरह के ज़्यादा हाइट वाले में करेंगे, तो आपकी क्रीम और अंडे बहुत ही अच्छे से बीट होंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी बेकिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 5 उन लोगों के लिए जिनको शिकायत है कि उनकी केक की आइसिंग चॉकलेट गनाश की वजह से ख़राब हो जाती है। मतलब इस तरह का अगर केक बनाते हैं, आप पहले क्रीम लगाते हैं केक पर, फिर उसके बाद चॉकलेट की गनाश लगाते हैं, तो उससे गनाश की वजह से वो चॉकलेट जो क्रीम है वो भी मेल्ट होने लगती है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपने क्रीम लगाकर केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। मतलब केक ठंडा होना चाहिए, जो क्रीम की टॉपिंग होगी वो ठंडी होनी चाहिए, आइसिंग। ठीक है। और
इसके बाद जो आप चॉकलेट गनाश बनाएंगी उसको अपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो आपका कभी भी केक मेल्ट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। साथ साथ में पिक्चर्स भी लगा रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे और आपका केक फेल ना हो। और टिप्स नंबर 6 ये हो गई कि जब भी हम केक का बैटर तैयार करेंगे तो अगर आप ओवन में केक बेक कर रही हैं या फिर पतीले में केक बेक कर रही हैं, आपने लाजमन इनको पहले प्री हीट करके रखना है और जो मोल्ड है उसको भी ग्रीस करके रखना है। देन आपने बैटर तैयार करना है, क्योंकि जब हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बैटर में यूज़ करते हैं, तो उसी वक्त वो अपना काम करना शुरू कर देता है और केक राइस होना शुरू हो जाता है। होता यह है कि हम पहले बैटर बना के रख लेते हैं, देन हम प्री हीट करते हैं, देन इसके बाद फिर हम मोल्ड ग्रीस करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम, उसकी जो टाइमिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारा केक अच्छे से बेक नहीं हुआ, राइस नहीं हुआ। तो ये छोटे से टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। और ये टिप्स नंबर 7 आ गया, और ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनका केक बीच से फट जाता है या फिर इक्वली राइस नहीं होता। तो आपने जो भी चीज़ें, मतलब ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, मतलब मैदा हो गया, आइसिंग शुगर हो गई, और इसके अलावा बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, या फिर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो कोको पाउडर हो गया, इनको आपने एक साथ फ़िल्टर करना है। इनको फ़िल्टर करने के बाद फिर विस्क के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका केक हमेशा इक्वली राइस होगा। और टिप्स नंबर 8 उन लोगों के लिए है जो कि पतीले में केक बेक करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा हाइट वाले से की बनिस्बत कम हाइट वाले बर्तन में केक बेक करेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बेक होगा, क्योंकि इसकी जो लीड होगी वो भी, वहाँ से भी उसको हीट मिलेगी, तो केक बहुत ही अच्छा बेक होगा। तो मैं इस तरह की कढ़ाई में केक बेक करती हूँ और इसकी लीड भी अच्छे से फिट हो जाती है और उसकी हाइट भी कम है, तो ये जल्दी हीटअप हो जाता है और केक बहुत अच्छे से राइस हो जाता है। और सारी चीज़ें जो भी मैंने मंगवाई हैं, और ये बेक हाउस से भी मंगवाई हैं, और उसके अलावा मैं एक नंबर भी शेयर कर रही हूँ, वहाँ से चीज़ें मंगवाई हैं, तो आप वहाँ से चीज़ें मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये डिलीवर करते हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी वीडियो आगे जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।